आइडिया इंडिया का नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। एक मिस्ड कॉल और बदल जाएगी आपकी दुनिया। एक डिवाइस ढूंढ निकालेगी टाइम बम को। आइडिया इंडिया में आज हम आपको एक के बाद एक नए खास जो है वो जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स जो आपके फायदे के लिए, वो आपके सामने हम पेश करते हैं। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ। क्या आपने सोचा है कि आप मोबाइल फोन के जरिए अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को चला सकते हैं? टीवी, फैन और बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकते हैं? आप इसे भले ही सच न माने, लेकिन बिहार के एक नौजवान ने इस असंभव से कारनामे को सच कर दिखाया है। कैसे? आइए देखते हैं। घर में चलता पंखा, टीवी, बल्ब, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आप रोज ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन क्या ये मोबाइल से ऑन ऑफ हो सकते हैं? क्या मोबाइल से कोई भी बत्ती ऑन ऑफ हो सकती है? आप कहेंगे ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है, लेकिन बिहार के एक नौजवान ने ये सच करके दिखाया है, वो भी एक मिस्ड कॉल से, यानी स्विच के ऑन ऑफ से छुटकारा। इस डिवाइस के जरिए आपको स्विच तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल का सिर्फ एक मिस्ड कॉल न सिर्फ आपको इस झंझट से बचा सकता है, बल्कि अगर गलती से आप अपने घर की बत्ती को बुझाना भूल गए तो कहीं से भी अपने घर के अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिवाइस का नाम है ECCM, यानी इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल बाय मोबाइल। इस डिवाइस के जरिए विश्व में कहीं से जहां नेटवर्क उपलब्ध हो वहां से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टीवी, फैन, LED, जैसे लाइट, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। सुपौल के निर्मली के कमलपुर गांव के रहने वाले सुभाष कुमार BSc फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। सुभाष की ये डिवाइस पूरी तरह से काम भी करने लगी है। खास बात यह है कि इस डिवाइस से आप गांव या देश ही नहीं, विदेश से भी बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो घर की बिजली हो या दुकान या फिर किसी बड़े संस्थान की। शर्त है मोबाइल का नेटवर्क होना चाहिए। लाभ ये हुआ, आप कहीं भी रहिए, अपना घर का लाइट कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको घर में आने की जरूरत नहीं है। एक मिस कॉल के जरिए आप कहीं से भी आप इस डिवाइस के जरिए आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल ये डिवाइस घरों और दुकानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन जगह और जरूरत के हिसाब से इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ी तो फिर ये बड़े बड़े प्लांट में भी काम आ सकता है। एम्पियर 250 वोल्ट AC, इससे AC DC दोनों करंट कंट्रोल हो सकता है। इसमें यदि पावर बढ़ा दिया जाए तो 11,000 वोल्ट को भी ये कंट्रोल कर लेगा। मोबाइल के मिस्ड कॉल से करंट को कंट्रोल करने का ये आइडिया सुभाष को तब आया जब उसने पटना का रुख किया। इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग का काम सीखने के बाद सुभाष के मन में ये ख्याल आया कि जब स्विच से बिजली के करंट को कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर मोबाइल से क्यों नहीं। ये मेरे दिमाग में आइडिया, पटना में इलेक्ट्रॉनिक हाउस वायरिंग का ट्रेनिंग ले रहे थे। उसके बाद जब मैं काम करने का गया तो काम करने के दौरान मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और ये आइडिया लेकर मैं पुनः घर वापस चले आया। वहाँ पे अपने घर पे ही इस डिवाइस का काम स्टार्ट किया और अंततः मुझे इस डिवाइस का सफलता मिला बनाने में। सुभाष का ये मिस्ड कॉल का आइडिया करंट की दुनिया की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। विष्णु गुप्ता, न्यूज नेशन, सुपौल, बिहार। तो जरा सोचिए, सिर्फ एक मिस्ड कॉल से घर में बिजली के उपकरण चालू या बंद हो सकते हैं। कमाल की डिवाइस है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सुभाष ने यह किया कैसे, या फिर मिस्ड कॉल से इतना सब कुछ कैसे हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अगली रिपोर्ट में। संपूर्ण निर्मली वासियों के लिए एक खुशी का विषय है। एक छोटे से शहर के लड़के ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। सुभाष की ECCM डिवाइस की हर तरफ चर्चा है। कल तक गुमनाम रहे सुभाष के साथ अब जिले के बड़े अधिकारी तस्वीर खिंचा रहे हैं। उनको सुभाष पर गर्व है। सुभाष ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके जरिए आप घर से मीलों दूर रहकर भी फ्रिज, कूलर, लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सुभाष की ये डिवाइस कैसे काम करती है। मोबाइल का इस्तेमाल कर सुभाष ने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जिसमें सिम भी लगा होता है। घर में इस्तेमाल किया जाने वाला बिजली का कोई भी उपकरण चालू या बंद करने के लिए डिवाइस से जुड़े फोन पर मिस्ड कॉल देनी पड़ती है। इस डिवाइस में जो नंबर कनेक्ट है सिम, उस नंबर में फिर उस एक मिस कॉल देना होगा। जैसे आप एक मिस कॉल दीजिएगा, डिस्प्ले पे लाइट आएगी, ऑटोमेटिक ये सिस्टम ऑन हो जाएगा, फैन लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए नंबर डिवाइस में लगा होगा, उसको कनेक्ट किया है। इस पर जब आप एक रिंग दीजिएगा, मिस कॉल दीजिएगा
ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाएगी। मिस कॉल आने पर डिस्प्ले में लाइट जलेगी। हाँ जलेगी लाइट जलते ही इसमें लाइट आएगी। हाँ आ जाएगी। आ गई। हाँ अब इसको बंद करना होगा तो फिर उसी नंबर पे एक मिस कॉल देना होगा। फिर से एक बार मिस कॉल कीजिए। कहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए फिर एक मिस कॉल जाएगी, फिर उसमें डिस्प्ले जलेगी। हाँ जलेगी। फिर लाइट ऑफ हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। हो गई। जली लाइट ऑफ। डिवाइस से जुड़ा फोन कंपन पैदा करता है जिससे सेंसर काम करता है। सर्वप्रथम तो मोबाइल द्वारा जो भेजा गया संदेश है या मोबाइल द्वारा भेजा गया जो कॉल है उसका कंपन का उपयोग सेंसर के रूप में करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्विच को सक्रिय करवाया जाता है, जिससे यह डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक स्विच के तरह काम करता है। इसमें जो रिले लगा हुआ है वह मोबाइल द्वारा भेजे गए कंपन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच प्रणाली से जोड़कर ऑन ऑफ करवाया जाता है। ये डिवाइस DTMF यानी ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के हिसाब से काम करती है, जो ध्वनि के कंपन से काम करती है। इसको आसान तरीके से इस तरह से समझा जा सकता है कि जब हम किसी कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करते हैं तो एक कंप्यूटराइज्ड आवाज हमें खास जानकारी के लिए खास नंबर पुश करने को कहती है। उस नंबर के साउंड को DTMF कम्युनिकेशन में डिकोड करके वो खास जानकारी दी जाती है। इस आसान से वैज्ञानिक फॉर्मूले को लेकर सुभाष ने बड़ा कमाल कर डाला है। एक बार फिर देखिए सुभाष की डिवाइस के काम करने का तरीका। ये देखिए नंबर डिवाइस में लगा हुआ, उसको कनेक्ट किया है। इस पे जब आप एक रिंग दीजिएगा, मिस कॉल दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाएगी। मिस कॉल आने पर डिस्प्ले में लाइट जलेगी। हाँ जलेगी लाइट जलते ही इसमें लाइट आएगी। हाँ आ जाएगी। आ गई। हाँ अब इसको बंद करना होगा तो फिर उसी नंबर पे एक मिस कॉल देना होगा। फिर से एक बार मिस कॉल कीजिए। कहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए फिर एक मिस कॉल जाएगी। फिर उसमें डिस्प्ले जलेगी। हाँ जलेगी। फिर लाइट ऑफ हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। हो गई। जली लाइट ऑफ। 10 महीने की मेहनत से सुभाष ने ये डिवाइस बनाई जिसे बड़े स्तर पर काम में लिया जा सकता है। बहुत दूर दराज में जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है उस जगह के लिए ये प्रणाली स्विचिंग प्रणाली तो सफल नहीं है, लेकिन प्रायः अब सभी जगह मोबाइल टावर हो गया है जिससे यह स्विच अधिकतर काम में लाया जा सकता है और इसका व्यावसायिक रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि बिजली की दुरुपयोग को रोकने के लिए इस डिवाइस का भरपूर मदद लिया जा सकता है। सुभाष प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन उसके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है। सुभाष का परिवार जिस घर में रहता है वो पक्का नहीं है, लेकिन सुभाष ने मुश्किलों से हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और हुनर की बदौलत एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण बना डाला जो अपने आप में एक मिसाल है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं टाइम बम को पकड़ने वाली मशीन। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आतंकियों की टाइम बम वाली साजिश को नाकाम कर सकती है। एक टाइम बम तबाही ला सकता है, एक टाइम बम फटने से पूरा इलाका थर्रा सकता है, लेकिन एक मशीन इस कहर को रोक सकती है। इस डिवाइस से टाइम बम का काम तमाम किया जा सकता है और ये डिवाइस किसी भी आतंकी या फिर असामाजिक तत्वों की साजिश पर पानी फेर सकता है। आमतौर पे आपने काफ़ी सारे बॉम्ब डिटेक्टर्स के बारे में सुना होगा या आपने देखे भी होंगे, लेकिन एक बॉम्ब डिटेक्टर ऐसा भी है जो कि पहले जर्मनी और यूके में बनता था, वो अब हिंदुस्तान में बनने लग गया है। एक ऐसा बॉम्ब डिटेक्टर जो कि टाइमर बॉम्ब्स को डिटेक्ट करता है, यानी कि जिस बॉम्ब में टाइमर सेट किया गया हो, जिसमें टाइमिंग चलती रहती है, उनको डिटेक्ट करना हो तो एक छोटा सा ऐसा डिवाइस बनाया है। इसके अंदर एक एम्पलीफायर है जो 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक साउंड को एम्पलीफाई करता है, जिससे क्या होता है घड़ी का साउंड होता है या कोई बैटरी का साउंड होता है या कोई सर्किट का साउंड होता है या मोबाइल फ़ोन के से भी आजकल लोग ट्रिगर करते हैं, तो उसको साउंड को पकड़ लेता है। आप बैग को खोल नहीं सकते, खोलने के लिए जाएगा तो बम ब्लास्ट हो जाता है, तो बैग के बाहर उसको घुमाने से यहाँ पे साउंड आ जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ इसमें कुछ है। अगर कुछ साउंड नहीं आया तो बैग खोल सकते हैं। इस डिवाइस को खासकर ऐसे वक्त के लिए तैयार किया गया है जब आतंकियों का स्लीपर सेल चुपचाप खौफनाक साजिश रच रहा हो, जब टाइम बम का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा तबाही लाने का मंसूबा हो। खासकर बैग, ब्रीफकेस या फिर टिफिन में रखने वाले टाइम बम को ये डिवाइस ढूंढ निकालने में सक्षम है। इस डिवाइस में एप्लीकेशन साउंड को बढ़ाने और घटाने के लिए एक ट्रिगर है जिसके जरिए ये काम करता है। ये एम्पलीफिकेशन साउंड को बढ़ाता है, ये जो ट्रिगर है, और दबाने से चेक करते हैं।
इसको दबाने से इसका एम्पलीफायर इसको एम्पलीफिकेशन बढ़ जाता है। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा पे सेट कर सकते हाँ जी सर, हैं? कैसे होगा? यहीं से उसको एडजस्ट करते हैं हम लोग। ये एडजस्ट सिस्टम है, इसका बटन है, इससे एम्पलीफायर जो है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है। हाँ जी। टाइम बम को पकड़ने वाली इस मशीन की खास बात यह है कि ये किसी संदिग्ध फोन को न सिर्फ ट्रेस कर सकती है, बल्कि ये मोबाइल की कंपनी का भी खुलासा कर सकती है। जो बाकी वर्ल्ड की जो कंपनी बनाती है वो मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट है वो आपको ये भी बता देगी कि ये सैमसंग का है, नोकिया का है या आईफोन का है। वो कैसे बताएं? क्योंकि जितने भी जो बड़ी बड़ी मोबाइल फ़ोन की कंपनी है उनका सभी का साउंड अलग अलग आ जाता है। अब आपको दिखाते हैं आखिर ये डिवाइस काम कैसे करता है। अगर किसी ब्रीफकेस में कोई मौत का सामान रखा है तो फिर ये डिवाइस कैसे सिग्नल देकर आफत को बचा सकता है, आपको ये भी दिखाते हैं। इसी के अंदर एक टाइमर बम रखा हुआ है। अभी मैं एक सर्किट आपने रखा हुआ है। हाँ, अभी इनको हम ओपन तो नहीं कर सकते, अभी हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। मतलब इस तरीके से आमतौर पर इसको चेक किया जाता है। ये ट्रिगर सिस्टम है, इसके ज़रिए इसका एम्पलीफायर जो है वो बढ़ाया जाता है और उसको बढ़ाने के बाद जो है ये जो वॉल्यूम है उसका बढ़ा देंगे, तो उससे आप डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई चीज़ है कि नहीं है। अगर आपको इसके जो आपने जो हेडफोन कान में लगाया है उसमें अगर कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ है। अभी इनको सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही है। यहाँ पे आवाज़ आ रही है। टिक, यहाँ पे आवाज़ आ रही है। हाँ जी, यहाँ पे भी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अभी हम यहाँ से यहाँ पे टिक टिक कर रहा है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है। अभी यहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, ये मैंने बढ़ाया फिर भी आवाज़ कम है। इसका मतलब है कि ये जो सर्किट है वो यहाँ से दूर है, मतलब यहाँ के आसपास में है। अभी मैं यहीं से सबसे एरिया पे पता चल जाएगा कहाँ पे रखा हुआ। अभी देखो यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी बहुत फीबल साउंड आ रहा है। मतलब यहाँ से दूर है सर्किट। अभी हम यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे भी थोड़ा साउंड बढ़ गया है, मतलब यहाँ से नज़दीक में है। अभी मैं यहाँ पे चले जाता हूँ तो यहाँ से भी यहाँ पे जितना साउंड होता है उतना ही साउंड मेरे को यहीं पे आ रहा है। मतलब ये जो घड़ी है या जो टाइमर है वो इसी एरिया में है। यहाँ पे मैक्सिमम आवाज़ आ रही है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसका मतलब उसी एरिया में उसको रखा गया है, और अगर कम आ रही है तो उसको दूर है उससे। तो अभी यहाँ पर आपको ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर हम एक बार खोल के चेक करेंगे कि क्या है। खोलिए सर। तो उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करके देखेंगे कि इसमें है क्या। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने घड़ी रखी हुई थी, एक सर्किट रखा हुआ था। इसी घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ है, जो घड़ी जो चल रही है वही इनको सुनाई दे रही थी, और ये इसलिए इनको इसी जगह पे सुनाई दे रही थी क्योंकि इस जगह पे रखी गई है, और दूसरी जगहों पर वो साउंड थोड़ा कम हो गया था, और यहाँ पर ये साउंड ज़्यादा आ रहा था क्योंकि ठीक घड़ी यहाँ पर रखी हुई है। सिर्फ घड़ी ही नहीं, इनका कहना है कि कोई सा भी सर्किट हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, वो करंट की जो साउंड है वो भी ये सुन सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि अंदर कोई सर्किट है। मॉडर्न वॉरफेयर में इस मशीन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आतंकी संगठन के स्लीपर सेल इसी तरह के टाइम बम का इस्तेमाल कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब इस मशीन के रूप में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसा साइलेंट रक्षक मिल गया है जो टाइम बम की आफत से हमें और आपको बचा सकता है। आमतौर पर ऐसे डिटेक्टर बने पहले भी हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अपने आप में अलग है, क्योंकि इस तरह का डिटेक्टर अभी हिंदुस्तान में नहीं बना, बाकी देशों में ज़रूर बना है, और अब हिंदुस्तान में बना है तो इसकी कॉस्टिंग ज़रूर कम पड़ेगी, और अगर सेना इसका यूज़ करती है तो फ़ायदेमंद भी होगा और सेना को ये सस्ता भी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सड़कों पर स्पीड में चलने वाली गाड़ियों पर अब लगाम लगाने की तैयारी है। जल्द ही हिंदुस्तान में भी सड़कों पर रेड लाइट्स पर ऐसे कैमरे देखने को मिलेंगे जो रेड लाइट क्रॉस करने या स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाली गाड़ियों को आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। आइए आइडिया इंडिया में आपको दिखाते हैं कैसा है ये डिवाइस। अब गाड़ियों की स्पीड पर लगेगी लगाम, सड़कों पर होने वाले हादसे होंगे कम, और अगर रेड लाइट की जंप तो घर पहुंच जाएगा चालान। ये है ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आंख, जो न सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखेगी, बल्कि नियमों का पालन न करने वाली गाड़ी को ट्रैक भी कर लेगी। कंपनी ने ऐसी एक मशीन बनाई है, या यूं कहें एक ऐसा एक कैमरा बनाया है जिसकी मदद से हम काफ़ी हद तक उन लोगों को पकड़ने में कामयाब रहेंगे जो लोग हाई स्पीड में अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, और जिनकी वजह से कई बार कुछ लोगों की मौत तक हो जाती है। एक कैमरा है जिसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे की तरह ये कैमरा है। ये कैमरा जो है ये आम कैमरों से थोड़ा हटके है, वो इसलिए क्योंकि ये उन गाड़ियों को डिटेक्ट करता है, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है जो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में होती है।
वैसे तो दिल्ली की सड़कों पर आपने ऐसे कई सीसीटीवी लगे देखे होंगे जो ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन ये स्वचालित कैमरे वाहन चालकों पर नजर रखने के साथ साथ डिटेक्ट भी कर सकेंगे, यानी उनकी लोकेशन जीपीएस की मदद से आसानी से लोकेट कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए इन खास कैमरों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। ये कैमरे आसानी से गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखे नंबर को नोट कर ट्रेस कर सकते हैं और वाहन चालक की पूरी डिटेल मुहैया करा सकते हैं। इन कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वाले चालकों को रोकना बेहद आसान काम हो जाएगा। ये कैमरे ऐसी गाड़ी का फुटेज रिकॉर्ड करके 3 दिन में चालक के घर पर चालान नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस में ट्रैफिक उल्लंघन की जगह, तारीख, वक्त और गाड़ी के खींचे गए फोटो शामिल होंगे। ये कैमरा बेसिकली क्या करता है, वीडियो से कैप्चर करता है नंबर प्लेट, उसके बाद उसे कन्वर्ट करता है एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिससे एक अलग से रिपोर्ट जनरेट हो जाता है कि कितनी गाड़ियाँ किस समय में यहाँ से गुजरी है। इसमें एक स्पेशल फीचर है ग्लोबल शटर, विच इनेबल दिस टू हाई स्पीड में जो गाड़ियाँ जा रही है उनका भी नंबर प्लेट हम कैप्चर कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस कैमरा इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सो बेसिकली इंडिया में आने वाले नंबर प्लेट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, और ये प्रोडक्ट हमने जो मैन्युफैक्चर किया, स्टैंडर्डाइज किया है, वो इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग किया है। तो दिस इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट स्पेशली फॉर इंडिया। आमतौर पर मतलब ये गाड़ी का सिर्फ नंबर प्लेट कैप्चर करेगा जो गाड़ी हाई स्पीड में होगी, या जो एक स्पीड से जो स्पीड दी गई, जो मापक दिया गया है उससे ज़्यादा स्पीड में। हाँ, ये अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है, जैसे कि हाई स्पीड के लिए भी, और अगर कोई स्टोलन व्हीकल है, कोई चोरी हुई हुई गाड़ी है, तो उसका भी हम डेटाबेस में हम नंबर डालेंगे। जब भी वो गाड़ी कैमरा के व्यू से जाती है तो वो एक अलर्ट, एक अलार्म जनरेट कर देगा। क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मतलब इस कैमरे के ज़रिए एक नंबर प्लेट के अलावा भी अगर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है? नंबर प्लेट के अलावा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि कौन सी लोकेशन की किस कलर की गाड़ी है, किस टाइम पे गई है, कौन से जंक्शन पे है, कौन से रोड पे है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हम बाद में हम चाहे तो किसी आरटीओ डेटाबेस से भी इसे लिंक कर सकते हैं फॉर ई चालान पर्पस। इस तरह के कैमरे लगने के बाद एक तरफ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ यातायात भी बाधित नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि ये किन गाड़ियों पर कार्रवाई कर पाएगा। लेन तोड़ना, लाल बत्ती उल्लंघन और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों पर नजर रखने के लिए इस खास तरह के कैमरों की मदद ली जा सकती है। मान लीजिए ये जो रोल घूम रहा है, ये हमें सामान्य आंखों से नज़र नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड बल्कि मैंने अभी हल्की की हुई है, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कैमरे के ज़रिए भी देख सकते हैं, लेकिन इस कैमरे की मदद से जब ये कैमरा इस पर हमने लगाया है तो इसकी मदद से अगर हम इसका फीचर देखें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कौन सा नंबर है। उस नंबर का वीडियो जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये नंबर आपको नज़र आएगा कि नंबर है क्या, और इस गाड़ी का कलर भी नज़र आ जाएगा, वो गाड़ी कौन सी थी ये भी नज़र आ जाएगा। ये पूरा एक कैमरा कैप्चर कर रहा है एक स्लो मोशन में, यानी कि इसकी जो शटर स्पीड है वो बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से जो है ये जो फास्ट जो घूम रही है गाड़ी या फास्ट जो गाड़ी चल रही होगी उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इसकी स्पीड जितनी भी ज़्यादा होगी तब भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो आपको अब इस कैमरे की और खासियत भी बता देते हैं। ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले वाहनों की स्पीड को भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही ये कैमरा 4 लेन वाली सड़क पर भी काम कर सकता है। ओवर स्पीड वाले सभी वाहनों का फोटो और वीडियो ये मॉनिटर कर सकता है। मौके पर ही चालान से संबंधित जानकारी का प्रिंट भी इस कैमरे की मदद से निकाला जा सकता है। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये हाईटेक कैमरा, और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई आइडिया है तो हमें आइडिया इंडिया का @newsnation.in पर भेज सकते हैं। हम आपके आइडिया को अपने शो में जगह देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। और आगे देखिए स्पीड न्यूज़।